A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Polynomials for class 9th, subject Mathematics. Today's topic is exercise 2.2, question number 3. Let us solve this question number 3. Question number 3 says, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. Once again, I will read the question. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. तो हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या जो वेरिएबल के जो वैल्यू है, वेरिएबल के जो वैल्यू दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है और फिर x का यहाँ पे वैल्यू है, वेरिएबल का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। इसी तरीके से जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है, इसमें भी वेरिएबल x है और उस वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है। तो सभी वेरिएबल्स के वैल्यू दिए हुए हैं, हर एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है तो उनके वैल्यूज़ दिए हुए हैं। हमें उन वैल्यूज़ को क्या करना है, हमें उनको चेक करना है कि क्या इन वैल्यूज़ से पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो बनता है। अगर ज़ीरो बनता है, अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो बनेगा ये वैल्यू लगाने से, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार मैं फिर कहूँगा, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ पे 3x + 1 है, इसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है और x का वैल्यू हमें दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे -1/3 है। हमें चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू है, इज़ दिस वैल्यू द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वैल्यू यहाँ इस पॉलिनोमियल में x की जगह लगाएंगे तो अगर इसका वैल्यू ज़ीरो निकलता है, अगर इस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू ज़ीरो निकलता है, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज दिस वैल्यू इज मेकिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज ज़ीरो। और अगर हम ये वैल्यू लगाएंगे इसमें, अगर इसका वैल्यू ज़ीरो नहीं निकला तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिस वैल्यू से पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो बनेगा तो हम कहेंगे कि दैट वैल्यू इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जिस वैल्यू से पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं बनेगा तो हम कहेंगे दैट वैल्यू इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द polynomial. So zero of a polynomial means that value of the variable which makes the polynomial zero. Let's take the first part. We have 8 parts in this question. Let's take the first part and we will come to know whether the first value, that is -1/3, is the zero of the polynomial or not. Let us do the solution of first part. Our first part is polynomial with variable x is equal to 3x + 1. So polynomial is 3x + 1, and since variable is x and the value of x is given, x is equal to -1/3. Now we have to check, we have to verify whether this value is ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब ये कि हमें ये चेक करना है कि जो ये वेरिएबल का जो वैल्यू है -1/3, क्या ये वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह लगाएंगे, क्या ये इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाएगा? अगर बनाएगा ज़ीरो तो हम कहेंगे यस,
x is equal to -1/3 is the zero of the given polynomial. Let's solve it. First part, okay. First part, we will write down polynomial with variable x. P of x, or we can say polynomial with variable x is equal to 3x plus 1. यही तो हमारा पॉलिनॉमियल है, ठीक, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। और इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास जो वेरिएबल x है इसमें हमें वैल्यू लगाना है -1/3 हमें वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में लगाना है। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x is equal to -1/3। लगाइए, सब्स्टिट्यूट कीजिए x का वैल्यू -1/3। किस में लगाएंगे? इन द गिवन पॉलिनॉमियल, जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है हम उसी में x का वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे क्या निकलता है। सबसे पहले मैंने पॉलिनॉमियल को वापस लिखा और जो वैल्यू हमें लगाना है, चेक करना है, वो है x इक्वल -1/3। वो भी हमने वापस लिखा, जो दिया हुआ था वो हमने पूरा वापस लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, x का वैल्यू जो है -1/3, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, किस में? गिवन पॉलिनॉमियल में, जो कि 3x + 1 है। तो चलिए लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे p मीन्स पॉलिनॉमियल। और अब जो यहाँ पे x है, हमें पता है कौन सा वैल्यू हमें लगाना है, दैट्स -1/3। तो यहाँ हम x की जगह लिखेंगे -1/3, ठीक है। तो p यानी पॉलिनॉमियल हमने वापस लिखा, और x जिसका वैल्यू -1/3 है वो यहाँ पर लिखना है, x की जगह लिखना है। फिर इज इक्वल 3 हम वापस लिखेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और x हमारा है -1/3, तो हम ब्रैकेट में रखेंगे -1/3, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर हमारा +1। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान तो मल्टीप्लिकेशन है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 1s are 3 और 3 1s are 3। तो क्या बचा हमारे पास क्या बचा? 1 × -1, 1 × -1 is -1, 1 × -1 is -1। देन वी हैव डिनोमिनेटर 1, जिसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर 1 जो है बचा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता ये +1 तो लिखना पड़ेगा, +1। तो -1 +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 +1, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा 0, ठीक है। तो जो पॉलिनॉमियल था ये वाला 3x + 1, उसमें हमने पॉलिनॉमियल में हमने x का वैल्यू -1/3 लगाया। इसको सॉल्व करके जो पॉलिनॉमियल का टोटल जो रिजल्ट निकलता है वो 0 निकलता है, ठीक है। पॉलिनॉमियल अब 0 निकल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वैल्यू है x = -1/3, दिस वैल्यू इज द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, because this value has made the value of polynomial as 0. So we can say yes, we have verified, yes, x is equal to -1/3 is a 0 of the given पॉलिनॉमियल। ये 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसकी वजह से पॉलिनॉमियल का वैल्यू जो है वो
0 निकल चुका है। ठीक, तो अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो 8 के 8 हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। Okay, now we have the second polynomial with variable x, and that is 5x minus pi, and we have to take the value of x as 4 by 5. तो जो polynomial में जो x है, यहाँ पे हमें value लगाना होगा, substitute करना होगा 4 by 5. Let's do it. P of x, that means polynomial with variable x, is equal to 5x minus pi कामा x इज इक्वल टू 4/5। तो ये मैंने सॉल्यूशन में वापस लिखा जो कुछ लिखा हुआ था। तो इसके बाद आपको पता होगा सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल, अब x का वैल्यू हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 4/5। पहले पार्ट में था substitute x is equal to -1/3, x is equal to -1/3। अब हमारे पास x is equal to 4/5 है, so we will write substitute x is equal to 4/5 in the given polynomial। तो जो हमारे पास polynomial है उसमें जो वेरिएबल है x, उसकी जगह हम वैल्यू लगाएंगे 4/5। So let us take the polynomial। तो हम यहाँ पे लिखेंगे polynomial यानी p, फिर हम x के बदले हमें पता है हमें वैल्यू लगाना है 4/5, so we will write 4/5 here, bracket close, is equal to, तो polynomial हमारे पास कौन सा है, yes 5x minus pi, so we will write 5 into x, 5 into x, और x का वैल्यू हमें पता है 4/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/5। फिर है माइनस पाई, ओके। तो देखते हैं क्या निकलता है, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 are 5, ठीक, और यहाँ पर भी 5 1 are 5, तो क्या बचा 1 into 4 हो गया 4, फिर नीचे डिनोमिनेटर 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 4 ज़ा 4 माइनस पाई। इसके अलावा अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, तो हमारा वैल्यू जो है वो निकल चुका है 4 माइनस पाई, और ये हमें पता है ये 0 के बराबर नहीं है। दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 इज़ ओनली इक्वल टू 0, तो हमारे पास तो वैल्यू निकला है 4 माइनस पाई। तो पॉलिनोमियल जो है हमारा 5x माइनस पाई, उसका जो रिजल्ट निकला है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब हुआ जो ये वैल्यू 4/5 है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल 0 मत बन चुका है, तो हम लिखेंगे नो x इज इक्वल टू 4/5, जो x 4/5 के बराबर है is not a 0 of the given polynomial। ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं बना। तो दिस वाज आवर सेकंड पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, तो हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो है p of x is equal to
third part. P of x is equal to x square minus 1 comma, this is our polynomial, और x का वैल्यू हमें लेना है, इनफैक्ट दो वैल्यू है इसमें, दो वैल्यू है हमें लगाने। तो एक तो है तीसरे पार्ट में x इज इक्वल टू 1 और फिर दूसरा वैल्यू भी लगाना है -1। दो वैल्यू लगानी है, 1 और -1, दो वैल्यू लगाने हैं। x इज इक्वल टू 1, फिर हमें -1 भी वैल्यू लगाना है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व द थर्ड पार्ट। वी हैव p of x is equal to x square minus 1 comma x is equal to 1 comma -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, substitute value, or we can say substitute x is equal to 1। पहले 1 लगाएंगे, substitute x is equal to 1 in the given polynomial। substitute x is equal to 1 in the given polynomial। तो polynomial हमारे पास है x square minus 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p और ब्रैकेट में x के बदले हमें क्या वैल्यू लगाना है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर है और x के बदले हमें 1 लिखना है, मगर उस पर तो स्क्वायर है, 1 स्क्वायर -1। देखते हैं क्या वैल्यू निकलता है। 1 स्क्वायर मीन्स 1, फिर है -1, ठीक। तो 1 -1 कितना हुआ, 0। तो हम कहेंगे यस x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने पहले वैल्यू लगाया x इज इक्वल टू 1, -1 हमने अभी नहीं लगाया, वो इसके बाद लगाएंगे। तो x का जो वैल्यू 1 है उसको हमने पॉलिनोमियल में लगाया और पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 निकला। तो हम लिखेंगे यस x इज इक्वल टू 1 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। तो उसके बाद अब हमें x का वैल्यू -1 लगाना है। नाउ लेट्स substitute x is equal to -1 in the given polynomial। तो वो है p of x, पॉलिनोमियल है p of x, दैट मीन्स p of -1, क्योंकि x का वैल्यू अब -1 लगाना है। तो p of -1 इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो x स्क्वायर -1 है, तो x के बदले हमें अब -1 लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 होल स्क्वायर, फिर है -1, x के बदले हमने -1 लगाया और उसका जो स्क्वायर है वो वहीं पे रहेगा। फिर है हमारे पास -1 है, वो भी हमने वापस लिखा -1। तो इसका रिजल्ट देखते हैं, -1 into -1 square means -1 into -1, and that is 1, -1। we have got the value of polynomial as 0। तो polynomial का वैल्यू जो हमारे पास पॉलिनोमियल था x स्क्वायर -1, उसका वैल्यू 0 निकल चुका है। तो हम कहेंगे यस x इज इक्वल टू -1 इज a 0 of the given polynomial।
ओके, इस तरीके से हमने 3 पार्ट इसके सॉल्व किए, अभी और 5 पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं और वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।